नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी गाय बच्चा देने के आगे सिर्फ 1 महीना रहा है तो आपको क्या क्या देखभाल करनी है, क्या क्या अपनी गाय को खिलाना पिलाना है ताकि अच्छी सी डिलीवरी हो। तो हम बात करेंगे संतुलित पशु आहार पर भी और साथ ही साथ देखभाल पर भी कि हम देखभाल कैसे करें ताकि हमारे पशु को कोई प्रॉब्लम न आए आने वाले समय में और प्रॉपर है वो पशु दूध भी आगे अच्छा खासा इंक्रीज करे। तो साथियों, सबसे पहले इस समय जब पशु आपका कम दिन रह चुके हैं तो एक तो उसको स्ट्रेस किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो जहां पर गाय आप बांध रहे हैं, जहां पर आप खाना पिलाना करा रहे हैं, जहां पर आप अपनी गाय को आराम करा रहे हैं, वह जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस समय आप अपनी गाय को अगर कच्चे स्थान पर रखेंगे, जमीन अगर जितनी मुलायम रहेगी उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय गाय है वो कभी भी बैठ सकती है, कभी भी खड़ी हो सकती है, कभी भी गाय को हल्का पेन हो सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जूं चींचड़ी कलनी अगर गर्मी का मौसम है तो वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उसके कारण वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। त्वचा का कोई भी रोग इस समय गाय को नहीं होना चाहिए। गाय के अगर त्वचा का रोग होगा तो गाय स्ट्रेस में रहेगी। इसके अलावा खान पान की अगर हम बात करें तो प्रॉपर रूप से आपको संतुलित पशु आहार खिलाना है। हरे चारे की मात्रा इसमें आपको ज्यादा रखनी है, सूखी तूड़ी उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखनी है। यानी अगर आप सूखी तूड़ी 1 किलोग्राम खिला रहे हो तो हरा चारा उसमें कम से कम 20 किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हरे चारे की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो एक तो डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आएगी, दूसरा हरा चारा पचाने में पशु को ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इस समय पशु का जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होती है पशु को, देखिए इसमें जो बच्चा पेट में पला होता है वो भी तो साथ साथ है वो विकसित होता है। इसके अलावा जो गाय है वह अपना जो बॉडी मेंटेन है वो भी बना के रखती है, साथ ही साथ दूध भी कई बार पशुपाल भाई को पता नहीं होता है तो वो दूध भी निकालते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप दूध निकालना बंद कर दें। 1 महीना जब रह गया है, वैसे तो 2 महीने का टाइम होता है, लेकिन अगर पता नहीं होता है पशुपालक भाई को तो वो लगातार निकालते रहते हैं। तो अगर 1 महीना रह गया तो आप पता कैसे करें? देखिए ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो आप दूध की फैट चेक करवाएंगे ना। अगर आपको लगे कि हमारी गाय हो सकता है ब्याने वाली हो, सिर्फ थोड़े दिन रहे हैं, तो दूध की फैट बढ़ना शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा दूध भी ज्यादा देने लगेगी पशु, हमेशा की अपेक्षा धीरे धीरे दूध बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दूध हल्का पीला कलर लिए हुए दिखाई देने लगेगा। इसके साथ साथ गाय का जो स्वभाव रहेगा वह बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। ये लक्षण देख करके आप अपनी गाय को ड्राई पर कर दें, उसका दूध निकालना बंद कर दें। दूध निकालना जब बंद करें तो वह प्रक्रिया 3 से 4 दिनों की होती है, यानी आप थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालना बंद करें, ताकि आपके पशु को अचानक से अगर आप दूध सुखा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मेस्टाइटिस हो सकता है, थनैला हो सकता है, थनों के अन्य रोग भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सावधान रखें ड्राई पर छोड़ते समय। अब अगर हम बात करें कि संतुलित पशु आहार हमें क्या देना चाहिए, तो देखिए इस समय वही आहार आपको खिलाना है जो बड़ा आराम से पच जाए पशु को, पशु के रूमन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। क्योंकि इस समय अगर प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे कब्ज हो या दस्त हो, तो फिर गाय वीक हो जाती है। अगर कब्ज हो जाती है तो फिर गाय जोर ज्यादा लगाती है, और कई बार तो जोर ज्यादा लगाने से अन्य प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। अगर दस्त लगना शुरू हो जाए तो गाय कमजोर हो जाती है, और कमजोर जब गाय होगी तो आगे जेर अटकने की संभावना रहेगी, प्लेसेंटा टाइम पर नहीं गिरेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इस समय आप अपनी गाय को जो आहार खिला रहे हैं उसको उबाल करके अच्छे से उसके बाद ही खिलाएं। उसकी गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपने हाथों से जो दाना मिश्रण दे रहे हैं वो बना करके दें, चाहे आप मक्का खिला रहे हैं, चाहे आप गेहूं खिला रहे हैं, चाहे सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा खिला रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय आप थोड़ा मेथी, अजवाइन और गुड़ भी अपने घर पे रखें, क्योंकि 5-7 दिन जब रह जाए तो आप थोड़ा थोड़ा, यानी लगभग 50 ग्राम मेथी बारीक करें और 10 ग्राम अजवाइन बारीक करें, 50 ग्राम गुड़, ये तीनों चीज़ें आप उबाल करके और वह पानी आप अपने पशु को पिलाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे है वो पशु की जो डिलीवरी है वो सही से हो पाएगी, और पशु के पेट के अंदर किसी भी प्रकार का पेन होता है उस समय लगभग 5-7 दिन रह जाते हैं तो पशु के पेन होता है पेट में, तो उससे भी पशु को निजात मिलेगी। इसमें आपको खली पर भी विशेष ध्यान देना है। खली आप इसमें अगर सरसों की खिला रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, या फिर बिनोला की खिला रहे हैं तो भी ठीक है। तो देखिए सरसों की खली अगर आप रेगुलर दे रहे हैं तो आपको 50 ग्राम जो सरसों का ऑयल है वो इस फीड के अंदर, जो आप दाना दे रहे हैं ना, उसके अंदर 50 ग्राम सरसों का तेल आप 1 दिन छोड़ करके 1 दिन डालें। इसके अलावा मिनरल पाउडर, और अगर खली आप बिनोला की दे रहे हैं तो फिर आप हर रोज 50 ग्राम तेल दें। तेल आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप गाय का देसी घी दे सकते हैं।
वह भी अच्छा रहता है। उसकी मात्रा भी 50 ग्राम रखें रोजाना। और अगर आप सरसों की खली दे रहे हैं और घी देना चाहते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप देसी घी है वो गाय का दे सकते हो अपनी गाय को, जो ब्याने वाली है, अभी थोड़े दिन बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पानी प्रॉपर रूप से पिलाते रहिए। जब 5-4 दिन रह जाएंगे गाय ब्याने में तो उस समय क्या होगा कि आपकी गाय के हल्के पतले दस्त लग सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय जो लिगामेंट है वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। पशु का जो रुमन है वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है और कई बार दस्त होना शुरू हो जाता है। उसमें ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। जो भी आप खिला रहे हैं, सूखी तूड़ी, हरा चारा, उसमें किसी भी प्रकार का फंगस नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। फीड भी आप अपने हाथों से तैयार करके खिलाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट की फीड से। इसके अलावा आप अपनी गाय को स्ट्रेस में न आने दें, बिल्कुल भी अपनी गाय के पास रहें। इस समय दूसरे जो पशु है उनसे ज़्यादा दूरी बना करके रखें। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं करना है, लेकिन इतना दूर करना है कि दूसरा पशु किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचा दे, क्योंकि ज़्यादा दूर करेंगे तो भी पशु स्ट्रेस में आता है। हमेशा अपने पशुओं के साथ रहने वाला पशु अगर आप अचानक से अलग कर देंगे तो उसको तब भी स्ट्रेस आ सकता है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख करके आप अपनी गाय को तैयार कर सकते हैं आगे डिलीवरी के लिए आराम से, और आपकी गाय है वो अच्छा खासा दूध भी इंक्रीज करेगी ब्यांत के बाद। आई होप वीडियो पसंद है, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।